हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एएसएल स्टडी। मैं अवधेश सिंह और इस वीडियो में हम बात करेंगे परसेंटेज टॉपिक पे। तो परसेंटेज टॉपिक पे ये हमारा दूसरा वीडियो है। तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में साथ ही साथ आई बटन में उसका लिंक डाला हुआ है, आप जाके पहले वीडियो को देख लें, उसके बाद इस दूसरी वीडियो से आप कंटिन्यू करें। या इसके अलावा भी मैथ या रीजनिंग के किसी भी टॉपिक के अंतर्गत अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको चैनल को विजिट करना पड़ेगा। आप प्लेलिस्ट में जाइए, बाकायदा टॉपिक वाइज सभी का बना हुआ है, जैसे कि वर्क एंड टाइम का हो गया, पाइप एंड सिस्टम हो गया, रिमाइंडर थ्योरम हो गया, यूनिट डिजिट हो गया, स्क्वायरिंग हो गया, क्यूबिंग हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब रूट हो गया। ये रीजनिंग सब्जेक्ट के अंतर्गत आपका काउंटिंग ऑफ फिगर्स हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया। तो टॉपिक वाइज पूरा बना हुआ है प्ले लिस्ट में, तो आप जाके प्ले लिस्ट में जाके किसी भी टॉपिक पे आप वीडियो देख सकते हैं। तो जैसे कि पहला टाइप में हमने परसेंटेज पे कुछ बेसिक जो कंसेप्ट होता है उस पर हम चर्चा किए थे और कुछ क्वेश्चंस भी लिया था। तो इसमें चलिए कुछ और क्वेश्चंस के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जैसे इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 42% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 435 रुपया हो तो उसकी मासिक आय क्या है। ठीक, उसकी मासिक आय क्या है। अब यहाँ क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति प्रैक्टिकली एकदम सोचना है, कोई भी व्यक्ति जितना पैसा कमाता होगा महीना का, उसी में से कुछ पैसा वो बचत करता होगा और कुछ पैसा उसका खर्च होता होगा। ठीक, मतलब क्या हुआ कि उसकी जो मासिक आय हुआ, मतलब मंथली इनकम जो हुआ, वही अपने आप में क्या है 100% होता है। इसके पहले की वीडियो में बताया कि कोई भी चीज़ या कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है, पूरा 100% होती है। ठीक, अब यहाँ क्वेश्चन पढ़ने के साथ आपके माइंड में ये चलना चाहिए कि क्वेश्चन बोला कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 42% बचत करता है। सर, तो 42% बचत करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि 100 में 42 आप घटा दोगे तो 58% क्या करता होगा, खर्च करता होगा। जैसे उसकी मासिक आय क्या है अपने आप में, तो मासिक आय अपने आप में क्या है 100% है। ठीक, अब उसी में बोल रहा है कि 42% जो है वो बचत करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि 58% क्या है, खर्च करता है। सोचना ऐसे है सर। यहाँ इसके पहले भी मैंने बताया कि क्वेश्चन कराने का मूल उद्देश्य क्या है कि क्वेश्चन आपके पास आता है तो आपको सोचना किस हिसाब से है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपके माइंड में पहला चीज़ क्या आना चाहिए, ये। यहाँ आप ये भी कर सकते थे, एक्स पकड़ के बना सकते थे। माना कि मासिक आय एक्स, उसका 42% निकाल दिए, फिर माइनस करके आप खर्च निकाल रहे हो, तो टाइमिंग थोड़ा सा उसमें चला जाता है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं तो आप डायरेक्ट सोच सकते हो, उसमें आपको एक्स मारने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। जैसे इसमें क्या बोला कि 42% बचत है, तो 42% अगर बचत करता होगा मतलब कि 58% वो खर्च करता होगा। ठीक, और आगे क्वेश्चन बोल दिया है कि यदि उसकी मासिक खर्च जो है वो 435 रुपया है। सर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जैसे कि 58% जो बोल रहे हैं कि खर्च करता होगा, यही 58% का वैल्यू कितना है, तो 435 रुपया है। यही 58% का वैल्यू कितना है, तो 435 रुपये। 58% कैसे आया, तो 42% बोलता है कि बचत है, तो उसकी जो मासिक आय है, मतलब टोटल जो मंथली इनकम है उसका, वो अपने आप में 100%। अब उसमें 42% बचत करता है, इसका मतलब 100 - 42 करेंगे, दैट इज 58%। मतलब 58% क्या करता होगा, वो खर्च करता होगा। और उसी को राशि के रूप में यहाँ पे दे दिया है कि यदि उसकी मासिक खर्च 435 रुपये, इसका मतलब क्या हुआ कि यही 58% इक्वल टू 435 रुपये हो गया। क्वेश्चन में आगे बोल रहा है तो उसकी मासिक आय क्या है, मंथली इनकम उसका क्या है, ये आपको निकालना है। तो मासिक आय अपने आप में क्या होगी 100%, वही 100% में कुछ पैसा खर्च करेगा, कुछ पैसा का बचत करेगा। तो 58% इक्वल टू 435 और मासिक आय बोल दिया है, मतलब क्या निकालना है आपको, 100% आपको निकालना है। तो 100% इक्वल टू कितना होगा, तो ये हो जाएगा 435, ठीक, बाई ये 58%, ठीक है, इंटू ये 100%। ठीक, अब ये परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 9 18, 2 से काटेंगे तो 50 बार में 100 कट जाएगा। अब 29 से ये काटेंगे तो 29 से कम होता है 29, तो फिर कितना बचा, तो 29 1 30, 10 3 13 14, फिर यहाँ एक 5 145, मैंने 29 बचे 145, मतलब 15 बार में 29 को 15 बार से गुना करेंगे तो 435 कट जाएगा। तो 15 × 50, तो 15 × 50 कितना हो जाता है, तो 15 × 5 हो जाता है 75, और फिर ये वो 0, मतलब 750। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी मासिक आय क्या है, तो उसकी मासिक आय जो है वो 750 रुपया है। कैसे निकाले सर, कि बोल दिया था कि 42% बचत करता है, इसका मतलब क्या हुआ सर कि 100 में अगर हम 42 को माइनस करेंगे, इसका मतलब 58% क्या करता होगा, वो खर्च करता होगा। और यही खर्च की राशि दे दिया है 435, मतलब 58% इक्वल टू 435। अब आगे क्वेश्चन बोलता है उसकी मासिक आय क्या है। मासिक आय क्या है, मतलब टोटल मंथली इनकम उसका कितना है। तो मासिक आय कैसे निकालेंगे, तो 100% ही उसकी मासिक आय होता है। तो 58% इक्वल टू 435 है, तो 100% इक्वल टू कितना होगा, तो 435 बटा 58% इंटू में ये 100% काटेंगे, ये आ जाएगा 750। मतलब कि उसकी मासिक आय क्या है व्यक्ति की, तो 750 रुपया है। क्वेश्चन को आपको इसी हिसाब से सोचना है, और इसी हिसाब से जब सोचते हो तो क्या होता है, क्वेश्चन 1-2 स्टेप में बनना स्टार्ट हो जाता है। ये 1-2 स्टेप में बनना क्यों स्टार्ट होता है, आपके कंसेप्ट के दम पर बनना स्टार्ट होता है। और इसी को बहुत लोग बोलते हैं ट्रिक हो गया। ट्रिक का जो पैदा होता है सर, ये ट्रिक जो बनता है
वो कंसेप्ट के दम पर ही बनता है। तो बस जितना शॉर्ट आप सोच सकते हो, जब ज़्यादा शॉर्ट सोचना स्टार्ट कर दिए वही आपके लिए ट्रिक हो गया। ठीक, तो हम यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं, कंसेप्ट क्या है क्वेश्चन को। ठीक, कि बिना रिवीजन भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आज से 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद अचानक आ भी जाए तो हम उसको सॉल्व कर सकें। आइए इस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन को लेके देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है इसके अंतर्गत, एक फल विक्रेता के पास जितने भी फल थे उसमें 20% सेब तथा 25% आम थे। शेष फलों की संख्या 1320 थी। उसके पास आम के कितने फल थे। ठीक है, चलिए बनाते हैं। तो एक फल विक्रेता के पास जितने भी फल थे, जितना भी उसके पास फल था, उसमें बोल रहा है कि 20% मतलब 20% सेब था और 25% क्या था, आम था। ठीक, और शेष फलों की संख्या दे दिया है 1320। तो सर कोई भी चीज़ अपने आप में 100%, तो उसमें अगर 20% सेब है और 25% आम है, मतलब 20 और 25 45% तो आम और सेब है, तो शेष कितना बचा सर, तो 100 - 45 मतलब 55%। शेष फलों की संख्या कितना, 55%, और वही शेष फलों की संख्या दे दी है 1320। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 55% इक्वल टू है 1320। 55% इक्वल टू 1320 कैसे लिखे, चीज़ों को थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे इसमें क्या है, इसमें सेब दे दिया है सर कि सेब कितना है, तो सेब है 20%। ठीक है, आम दे दिया है, आम कितना है, तो आम है 25%। अब एग्जामिनेशन में बैठने अगर हम बनाएंगे, एग्जाम में बैठेंगे बनाने के लिए, तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, सेब 20% है, आम 25% है। शेष कितना बचा सर, क्योंकि 2 ही फल का चर्चा हुआ है, तो शेष कितना बचा, तो 20 और 25 ये टोटल कितना होता है, तो ये टोटल होता है 45%। तो शेष कितना बचा, तो 100 - 45 करेंगे मतलब 55% शेष फल बचा। और यही शेष फलों की संख्या दे दिया है 1320। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब हुआ कि 55% इक्वल टू है 1320। 55% इक्वल टू 1320 है। ठीक, पूछा क्या है कि उसके पास आम के कितने फल थे, तो आम कितना परसेंट है सर, 25% है। तो 55% का वैल्यू हमको पता है कि 55% का वैल्यू है 1320, और हमको निकालना फिर कितना परसेंट का पड़ेगा, 25% का। क्यों, क्योंकि बोल रहा है कि उसमें 20% सेब और 25% आम थे। ठीक, तो 25% ही आम है, तो 55% इक्वल टू 1320, और फिर इसका मतलब कि 25% इक्वल टू कितना होगा, तो ये हो जाएगा 1320 बटा ये 55%, ये नीचे आ जाएगा 55% इनटू ये 25%। ठीक है, तो प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, 5 से काटेंगे तो 5 × 5 = 25, अब 5 से काटेंगे तो 5 × 11 = 55। अब ये 11 से कटेगा, 11 × 11, और ये 11 से कटेगा तो 11 × 11, 12 × 11 = 22 और 0 120। ठीक, तो 120 × 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 12 × 5 = 60 और ये 0 600। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पास कितने आम के फल थे, तो उसके पास 600 आम के फल थे, 600। ठीक, कैसे निकाले कि सर 20% सेब और 25% आम है, मतलब कि सेब और आम की संख्या कितना है, तो 20 और 25 45%, मतलब शेष कितना बचा सर, 55%। यही 55% का वैल्यू दिया है, शेष फलों की संख्या 1320, मतलब 55% इक्वल टू हो गया 1320। निकालना किसका है, आम की संख्या, तो आम की संख्या कितना है, 25%, तो 25% का वैल्यू निकाल दिए। अगर यहाँ क्वेश्चन ये रहता कि टोटल फलों की संख्या कितना है, तब यहाँ क्या निकालते, यहाँ 100% निकाल देते। 55% इक्वल टू 1320, देयरफॉर 100% इक्वल टू 1320 गुना 55 × 100, तो टोटल फलों की संख्या निकल जाता। लेकिन हमको यहाँ टोटल फलों की संख्या नहीं निकालना था, हमको निकालना था कि उसके पास कितने आम के फल थे, तो आम कितना है 25%, इसलिए हम डायरेक्ट 25% का वैल्यू निकाल दिए, दैट इज 600। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन को लेकर देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन इसके अंतर्गत, किसी संख्या में से 15 घटाने पर संख्या में 80% की कमी हो जाती है। ठीक, किसी संख्या में से 15 घटाने पर संख्या में 80% की कमी हो जाती है, तो संख्या का 40% क्या है। ठीक, बनाते हैं। किसी संख्या में से 15 घटाने पर, तो मान लेते हैं वो संख्या x है सर। ठीक, अब संख्या हमको पता है नहीं, अब संख्या को पकड़ लिए कि x है, तो उसमें 15 घटाने पर बोल रहा है, तो संख्या x पकड़ लिए, तो संख्या में क्या बोला है कि किसी संख्या में से 15 घटाने पर, तो संख्या में 15 हम घटा दिए। बस जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उसी हिसाब से करते जाना है कि किसी संख्या में से 15 घटाने पर संख्या में 80% की कमी हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ सर, 80% की कमी हो जाती है, मतलब 20% तो बचा है। इसे लोग काम करते करते नहीं बोलते हैं, या फिर किसी काम को करते करते कि 80% काम खत्म हो गया है, 80% काम खत्म हो गया। इसको आप इस वे में भी ले सकते हो कि चलो 80% काम खत्म हो गया है। इसका दूसरा वे में आप कैसे ले सकते हो कि 20% काम अभी भी शेष है।
तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है कि किसी संख्या में से 15 घटाने पर, तो मान लेते हैं वो संख्या अगर x है तो x में 15 घटाने पर संख्या में 80% की कमी हो जाती है। तो 80% की कमी होती है मतलब 20% बचा है ना सर। इसका मतलब क्या हुआ कि संख्या में हम 15 घटा दिए, मतलब x - 15 कर दिए, तो वो जो संख्या हम पकड़े थे x, उसमें 80% कमी होगी, मतलब 20% बचा है। तो x इंटू 20%, x इंटू 20%, तो 20% को ऐसे लिख दो, या फिर 20% को आप 20/100 भी लिख सकते हो। अच्छा, यहाँ 20/100 क्या लिख रहे हैं सर? कटम छिटम करेंगे, काटेंगे क्या है सर? क्या कि x का वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि पहला वीडियो में बताया था ना कि परसेंटेज को चाहे तो आप ऐसे लिखो, 9% है तो 9% को आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर 9/100 लिख सकते हो। ठीक, अब चूंकि हमको यहाँ काट छाट करना है, इसलिए 20% मतलब क्या होगा? 20/100। ठीक, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, छोटा सा चीज़ है। चलिए, अब यहाँ क्या है कि किसी संख्या में से 15 घटाने पर, तो मान लीजिए वो संख्या x है, उसमें हम 15 घटा दिए। किसी संख्या में 15 घटाने पर संख्या में 80% की कमी हो जाती है। 80% की कमी हो जाती है, इसका मतलब क्या? 20% बचा है अभी विशेष। ठीक, तो वही लिख दिए कि किसी संख्या में 15 घटाने पर संख्या में 80% कमी, मतलब संख्या अपने आप में कितना बचा है? 20%। इसका मतलब क्या हुआ कि x - 15 जो है वो किसके बराबर है? तो उस संख्या के 20% के बराबर है। क्वेश्चन के अनुसार बोला कि संख्या में 15 घटा दिए हम, तो वो संख्या कितने के बराबर हो जाती है? तो अपने आप के 20% के बराबर हो जाती है। क्यों 20% के बराबर हो जाती है? क्योंकि बोल दिया कि 80% की कमी हो जाती है। इसी चीज़ को हम यहाँ लिख दिए। अब यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल दिए, तो x क्या निकलेगा? वो संख्या निकलेगा। तो अब कैसे निकालेंगे? तो ये हो जाएगा 20/100। इसका मतलब क्या हुआ? ये x, ठीक, अब इस x को ये साइड लाएंगे तो ये x/5 है, तो ये हो जाएगा x - x/5। अब -15 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा +15। ठीक, अब x - x/5 यहाँ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 5। इसका मतलब क्या? 5x - x, तो 5x - x दैट इज 4x। तो 4x/5 इक्वल टू कितना? 15। इसका मतलब कि x इक्वल टू कितना हो सकता है? तो ये 15×5 = 75, क्रॉस में गुना हो जाएगा, ये 15×5 = 75 और डिवाइड बाय 4। ठीक, 4x/5 इक्वल टू 15। इसका मतलब x इक्वल टू 75/4। कैसे आए? तो 15×5 = 75, बट्टा में ये 4 नीचे चला जाएगा। ठीक, इसको हम थोड़ा यहाँ कर देते हैं। यहाँ पे 4x इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? 15×5 = लिख सकते हैं। इसका मतलब x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? तो 75/4 लिख सकते हैं। ये चीज़ को हम यहाँ लिखे हैं, x इक्वल टू 75/4। ठीक, मतलब वो संख्या कितना है? तो 75/4 है। क्वेश्चन क्या बोला है कि संख्या का 40% कितना है? तो ये संख्या तो पता चल गया 75/4 है, लेकिन इसका 40% हमको निकालना है। इसका मतलब कि 75/4 का 40% मतलब क्या होगा कि 40/100। 40% मतलब 40/100। ठीक, अब ये कटेगा, 4 दाहीं 40। अब ये 10 से 0 कट गया, तो ये कितना हुआ? 75/10। 75/10 मतलब 7.5। 7.5। इसका मतलब क्या हुआ कि संख्या का 40% क्या है? तो संख्या का 40% कितना होगा? 7.5, मतलब 7.5 होगा। आई होप ये भी समझ में आया। एक और क्वेश्चन को लेके देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन, एक टोकरे में जितने भी फल थे उसमें से 25% सड़े पाए गए, शेष फलों में से 40% की बिक्री हो गई, अब भी उसमें 90 फल बचे रह गए, तो कितने सड़े पाए गए? मतलब कितने फल सड़े पाए गए। ठीक, अब इस हिसाब से क्वेश्चन आया। कंसेप्ट क्लियर है सर? विदिन सेकंड बना के निकल जाओगे आप, सॉरी विदिन मिनट बना के निकल जाओगे आप। मुश्किल से ये सब क्वेश्चन करने में आपको 30 से 35 सेकंड लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, गारंटीड है इस चीज़ का। ठीक, लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं तो फिर आप याद करते बैठोगे कि x पकड़ें कि y पकड़ें कि 100 पकड़ें। कन्फ्यूजन की बात ही नहीं, क्वेश्चन पकड़ना है, क्वेश्चन को समझना है और उसको बस पुट कर देना है। यकीन मानिए बहुत कम समय में बनता है क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे क्या है, एक टोकरे में जितने भी फल थे, ठीक है, मान लेते हैं कुछ फल होंगे कि एक टोकरे में जितने फल थे उसमें से 25% फल जो है वो सड़े पाए गए सर। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना भी फल था मेरे पास उसमें 25% फल जो है वो सड़ा पाए गए। इसका मतलब 75% फल तो बचा मेरे पास जो फ्रेश थे, 25% सड़े पाए गए। इसका मतलब क्या हुआ कि 75% जो फल है वो अभी भी मेरे पास फ्रेश फल है। ठीक, तो बोल रहा है कि शेष फलों में से 40% की बिक्री हो गई। ठीक, तो क्वेश्चन के अनुसार 25% तो सड़े थे सर, मतलब 75% ही फ्रेश फल थे। अब उस 75% में 40% की बिक्री हो गई। अब ऐसा तो नहीं ना कि 25% जो सड़ा फल था अब किसी ग्राहक को सड़े हुए फल दे दिए, नहीं, क्योंकि अगर वो सड़ा हुआ है तो ग्राहक लेगा ही नहीं। ठीक, तो अगर 25% सड़े पाए गए मतलब 75% फल जो है वो फ्रेश पाए गए, और वही 75% में 40% की बिक्री हो गई और अब भी उसमें 90 फल बचे रह गए,
तो कितने सड़े फल पाए गए ये आपको निकालना है। चलिए यही बनाते हैं। मान लेते हैं कि x फल था सर उस टोकरी में, कितना x फल था, ठीक। अब उसमें बोल दिया कि 25% फल जो है वो सड़े थे, तो इससे हमको मतलब नहीं है फिलहाल के लिए। 25% सड़े थे ना, इसका मतलब 75% तो फ्रेश फल था। तो x का 75% सर, जिसको वो बेच सकता है, x का 75% मतलब 75/100, ठीक। ये क्या है, फ्रेश फल है। तो क्या बोला, 25% सड़े पाए गए। शेष फलों में से 40% की बिक्री हो गई सर। शेष फलों में 40% की बिक्री, मतलब जो शेष फल कितना था, x का 75% शेष फल था, इसमें 40% का बिक्री हो गया। इसका मतलब देखिए, और आगे क्वेश्चन बोल दिया है कि अभी भी उसमें 90 फल बचे हुए हैं, मतलब शेष है। आप खुद सोचो कि x फल माने उसमें 25% फल तो सड़े थे, तो उसको हम ऐसे ही इग्नोर कर दिए। तो 25% सड़े हुए फल थे, मतलब 75% तो फ्रेश फल थे ना भाई। अब इस 75% में 40% का बिक्री हो गया, मतलब 60% फल अभी भी हमारे टोकरी में बचा हुआ है। बेचे हम किस में, यही 75% में बेच रहे हैं। अब बोल रहे हैं किसी 75% में 40% का बिक्री हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 60% फल अभी भी बचा हुआ है मेरी टोकरी में, और यही 60% का वैल्यू फिर दे दिया आगे 90। क्यों, क्वेश्चन में आगे बोल दिया कि अभी भी उसमें 90 फल बचे रह गए। अब हम क्या पकड़े थे कि टोटल फल में x पकड़े थे, 25% सड़े हैं, मतलब फ्रेश फल कितना है, तो 75%। तो x का 75% और इसके 40% बोल रहा है कि 40% की बिक्री हो गई। इसका मतलब कि 60%, मतलब 60/100 अभी भी बचा हुआ है, और इसी का वैल्यू दे दिया है टोटल 90। क्वेश्चन को समझने के बाद डाटा को बस पुट कर दिया, आपका क्वेश्चन बन जाता है। क्या है, एक टोकरी में कितना, फिर से एक बार देख लीजिए। एक टोकरी में मान लेते हैं कि x फल है, बोल दिया कि 25% फल सड़े थे, मतलब 75% फ्रेश फल था, ठीक। 75% फ्रेश फल था। बोल दिया आगे कि शेष फल, तो शेष फल कितना है, 75%। शेष फलों में से 40% की बिक्री हो गई, तो इससे हमको मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि आगे क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि बोल रहा है कि अभी भी उसमें 90 फल शेष बचे हैं, तो बिक्री से तो मेरा मतलब ही नहीं है। अगर यहाँ डाटा दिया हुआ रहता कि इतना फल बेचे गए, ठीक, तब हम 40% पकड़ के बनाते, लेकिन हमको बिक्री से मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि आगे बोल दिया कभी भी उसमें 90 फल बचे हैं, मतलब क्या हुआ कि जो 75% शेष फल था उसका 40% का बिक्री हुआ, मतलब 60% फल बचा हुआ है ना सर। तो यही हम लिखे हैं कि x का 75% का 60% इक्वल टू ये 90 दिया हुआ है, ठीक। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला कि 25% सड़े पाने के बाद 75% जो फल शेष बचा उसका 40% का बिक्री हो गया, मतलब 60% फल जो है अभी भी शेष बचा है, और इसी को संख्या में दे दिया है 90। तो बस डाटा को हम यहाँ पुट कर दिए। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे, और x क्या निकलेगा, टोटल फलों की संख्या। क्यों, क्योंकि हम x को क्या पकड़े हैं, टोटल फलों की संख्या। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये 90, ये पूरा क्रॉस में गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 गुना 100, ठीक। 90 × 100 × 100, और डिवाइड बाय, ये दोनों नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 75 × 60, ठीक। अभी जो कटेगा काटिए, 25 से काटेंगे तो 25 दिया 75, और ये 25 चक्के 100, ठीक। अब ये 3 से काटेंगे तो 3 तीसे ही 90, ठीक। अब कटेगा, हाँ, 30 दूनी 60 कटेगा, ठीक। और ये 2 दूनी 4 कटेगा, तो 2 × 100 दैट इज 200, ठीक। अब ये देखिए 200 क्या आया, तो टोटल फलों की संख्या सर 200 आया। हमको निकालना क्या है कि कितने फल सड़े पाए गए, कितने फल सड़े थे, 25% फल सड़े थे। तो 200 का 25% निकाल दीजिए आप, 200 का 25%, तो 200 का 25% कितना होगा, 200 × 25/100, 0 से 0 खत्म, 25 दूनी 50, मतलब कि कितने फल सड़े पाए गए, तो टोटल 50 फल। टोटल फलों की संख्या कितना था, 200 फल थे उसके टोकरी में, उसमें से 50 फल जो है वो सड़े थे। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। चलिए एक और क्वेश्चन को लेके देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक छात्र ने एक संख्या को 4/5 से गुना करने के बदले 5/4 से गुना कर दिया। गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या थी, गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या थी। चलिए आगे बनाते हैं। मान लेते हैं वो संख्या x था। क्या बोला, एक छात्र ने एक संख्या को, तो वो संख्या क्या पकड़ ली कि वो संख्या मान लेते हैं x है। तो एक संख्या को 4/5 से गुना करने के बदले 5/4 से गुना कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि संख्या को 4/5 से गुना करना था, लेकिन गलती से उसको वो 5/4 से गुना कर दिया। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि गणना में फिर प्रतिशत त्रुटि क्या थी, मतलब रिजल्ट में कितना प्रतिशत का एरर आया, मतलब कितना प्रतिशत का त्रुटि आया। तो मान लेते हैं कि वो संख्या x है, अब उसको 4/5 से गुना करना था, तो x को अगर हम 4/5 से गुना कर देते हैं तो ये कितना आता है, 4x/5, मतलब संख्या कितना आना था, तो 4x/5 आना था। लेकिन क्या किया कि इस संख्या को वो 5/4 से गुना कर दिया, तो संख्या कितना आ गया होगा, तो x × 5/4 करेंगे तो ये 5x/4 आ गया होगा, ठीक।
तो ये 4x/5 आना था, लेकिन कितना आ गया उसके गलती की वजह से, संख्या को 4/5 से गुना करता तो 4x/5, ये आप उसका आंसर होना था। लेकिन वो किया क्या उसको कि 5/4 से गुना कर दिया, मतलब उसका कितना आया 5x/4 आया। तो कितना ज़्यादा आया सर, तो पहले तो ज़्यादा निकालते हैं, क्यों, क्योंकि एरर अगर हमको निकालना है तो जितना आना था और जितना आया उन दोनों में डिफरेंस क्या है ये तो हमको निकालना पड़ेगा त्रुटि निकालने के लिए। तो 5x कैसे निकालेंगे, तो ये 5x/4 मतलब 5x/4 माइनस ये 4x/5, मतलब जो आया और जितना आना था इन दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हैं, वही तो हमारा त्रुटि होगा, वही हमारा क्या होगा, एरर होगा। तो 4 और 5 का अगर एलसीएम लेंगे तो 4 5 का एलसीएम हो जाता है 20, तो 4 5 होता है 20, तब 5 25, मतलब ऊपर में हो जाएगा 25x माइनस 5 के 20, तो 4 4 16x। इसका मतलब क्या हुआ कि 25 में 16 गया तो 16 4 20 5 25, मतलब 9x/20 का एरर आया सर, 9x/20 का एरर आया। अब ये 9x/20 का एरर किस में आया, ये सोचने वाला चीज़ है। तो 9x/20 का एरर 4x/5 में आया या 5x/4 में आया, 9x/20 का एरर किस में आया, तो 9x/20 का एरर 4x/5 में आया। क्यों इसी में हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा एग्जैक्ट आंसर होना क्या था 4x/5 ही तो होना था, ये तो गलती से 5/4 से गुना कर दिया तब 5x/4 आ गया। तो जो एरर आया, जो त्रुटि आया, वो किस में त्रुटि आया, 4x/5 में त्रुटि आया। तो हमको निकालना क्या है कि गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है, तो त्रुटि कितने का है, तो त्रुटि है 9x/20 का। ठीक, अब ये त्रुटि किस में आया है, तो 4x/5 में, तो नीचे क्या करेंगे इसको 4x/5 और प्रतिशत के लिए 100% से गुना कर दिए। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9x/20। ठीक, अब ये 5 ऊपर चला जाएगा और ये 4x नीचे रह जाएगा। ठीक, तो ये 9x/20 इंटू ये 5/4x, अब इंटू प्रतिशत के लिए 100% से गुना कर दिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो x से x कट गया, ये 5 चक्के 20 कट जाएगा और ये 4 25 से ही 100 कट जाएगा। तो 25 × 9, तो 25 × 9 कितना होता है, तो 25 × 9 हो जाता है आपका 225 और डिवाइड बाई ये 4, तो 225/4% बोल दो कि गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या थी, तो 225/4% की गणना त्रुटि थी। या फिर इसको हम सॉल्व करें तो हो जाएगा 4 5 20, 2 बचा 25, 4 छक्के 24, 1 10, 4 दूनी 8, 2 20, 4 5 20, 56.25%। मतलब कि गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या थी, तो 225/4% को बोल दो या फिर 56.25% का त्रुटि था। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप वीडियो को कंटिन्यू देख सको। साथ ही साथ वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। बाय बाय।